नमस्कार, अमय आर्ट्स क्लासेज में स्वागत है। यह जो वीडियो है ये अभी एग्ज़ाम हुआ है हिस्ट्री का 2023 का, उसी का आंसर शीट है। इसको मिलाते हैं। पहला सवाल है, जजिया किससे लिया जाता था? तो जिमियो से लिया जाता था जजिया। 2 नंबर सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो जमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखते हैं 3 नंबर, कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। अगला सवाल है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में बाबू रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई, 1853 में। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो यह जिस भाषा में है वो भाषा है गुजराती। अगला सवाल है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब की गई? 1905 ईस्वी में की गई। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1950 में गणतंत्र हुआ। घोड़ों के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं ये। अगला सवाल है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन है। अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल से प्राप्त हुए हैं, गोदीबाड़ा या डोकयार्ड इसको बोला जाता है। निम्नलिखित देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। अगला सवाल है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो अशोक का संबंध मौर्य वंश से है। अगला सवाल है, मेगास्थनीज भारत में किसके राज दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। अगला सवाल है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। प्रियदर्शी। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया है। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथों में थी? तो वो टोडरमल के हाथों में थी। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो मीर कासिम ने प्रदान की थी बक्सर के युद्ध के बाद। मज्म उल बहरीन की रचना किसने की है? दारा शिकोह ने की है। अगला सवाल, लियाकत आंदोलन का प्रादुर्भाव तमिलनाडु राज्य में था। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? तो 14 वर्षों तक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 30 नंबर है कि लॉटरी कमेटी का गठन कब हुआ? 1817 ईस्वी में हुआ था ये। अगला सवाल देखते हैं, धम्मपात्रों को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोधगया में हुई। बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? तो बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। अगला सवाल है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो अकबरनामा। किसमें? अकबरनामा में मिलता है यह। आईने अकबरी भूमि को कितने भागों में बांटा गया भाई? तो आईने अकबरी में भूमि को 5 भागों में बांटा गया है। नहीं, इस सवाल को देख लीजिएगा, किताब 5 भाग में है, हो सकता है कि ये 4 भाग हो। इसका आंसर 4 हो जाएगा। मुगल दरबार में अभिवादन के तरीके कौन है? इनमें से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है, अलबरूनी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ख्वारिज में है जन्म स्थान। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ पे लागू की गई? तो मद्रास और बम्बई में। मालवाड़ी बंदोबस्ती कहाँ पर लागू की गई? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रांत में लागू की गई थी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा।
अगला सवाल है फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में स्थापित किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था? तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन जो हुआ था बाबू, वह हुआ था इस ऑप्शन के अनुसार 1767 में हुआ था। 1767 में हुआ था सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 389। कितने थे? 389। तलवंडी में किसका जन्म हुआ है? गुरु नानक का जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ है? गुरु नानक का जन्म हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है भारत के अंतिम मुगल शासक कौन है? तो भारत के अंतिम मुगल शासक का नाम है बहादुर शाह जफर। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में हुआ है महात्मा गांधी का जन्म। 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा? तो लॉरेंस ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। अगला सवाल है बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो यह जो हुआ था वो कानपुर में हुआ था। स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया? 1869 में खोला गया। 7 द्वीपों का नहर बम्बई में है। 7 द्वीपों का नहर बम्बई में है। अगला सवाल है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला सवाल है दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोनिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। किताब उल रेहला के लेखक कौन है? अल बरूनी। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज मार्को पोलो को बोला जाता है। अगला सवाल है इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा इसका? मोहम्मद बिन तुगलक। फ्रांसीसी बुकानन क्या था? ये सर्वेक्षक था और चिकित्सक भी था। ये याद रख लीजिए, चिकित्सक भी था। सर्वेक्षक हो जाएगा इसका आंसर। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? किसान। सिद्धू और कान्हू का नेतृत्व किसने किया? संथाल विद्रोह में। किस विद्रोह में? संथाल विद्रोह में। अगला सवाल 69 नंबर क्या है बाबू? रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? सभी। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन है? भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पर अधिकार वो नहीं कर सका था। अगला सवाल दीन ए इलाही किससे संबंधित है? अकबर से। तुजू के बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? तो औरंगजेब। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सूबा। हम्पी द्वारा विश्व विरासत में कब जोड़ा गया था भाई? हम्पी को यूनेस्को के विश्व विरासत में थे तो 1986 में जोड़ा गया था। तेनालीराम का संबंध किस राज्य से? तो विजयनगर से है। अरियर और बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? 1336। गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में है। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1838 और 39 दोनों में। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को बोला जाता है। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला सवाल है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। अगला सवाल भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम था? यह जो था कैबिनेट मिशन। अगला देखते हैं सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? तो मुस्लिम लीग। अगला सवाल स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? तो लुम्बिनी और इनका जन्म हुआ है 563 BC में। अगला सवाल है महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। क्या नाम है? त्रिशला नाम है। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो इनमें से सभी।
बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो बाबरनामा। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन है? ये सभी हैं, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, सभी ये विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? पम्मा देवी थी। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कृष्णदेव राय। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का क्या है भाई? तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, ये सभी हैं, इनमें से सभी। ये 100 प्रश्नों के एकदम फराटेदार तेजी में एकदम 100% सही आंसर हैं। इसको मिला लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कितने नंबर आए हैं। ग्रुप में भी कमेंट कीजिए और इसमें भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।